तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 जिसका नाम है द कलिंग गेम। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को योजी इतादोरी को दिखाया जाता है जो कि एक कर्स स्पिरिट से दूर भाग रहा होता है और वो सारे बिल्डिंग से जंप करके जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके सामने में दूसरा कर्स स्पिरिट आ जाता है तो वो सीधा बढ़ता है यूजी इतादोरी की तरफ और उसे पकड़ लेता है अपने हाथों में। तभी यूजी से बचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी कोई आता है और उस कर्स स्पिरिट को मार करके गिरा देता है। हम लोग को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं यूता होता है। भी हम लोग को बताया जाता है कि वो इतादोरी को मारने के लिए आया हुआ होता है। तभी हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम लोगों को जेनिन खानदान के सबसे छोटे वारिस को दिखाया जाता है जिसका नाम नायोया जेनिन होता है। वो बोल रहा होता है कि माँ की मरी या फिर नहीं, अभी उसे मर जाना चाहिए। उससे लड़कियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं जो घर के मर्दों की बात ना सुनती हो। नायोया आगे बढ़ता है और उसे जिनिची और ओजी मिलते हैं। ओजी बोलता है कि तुम्हारे पिता यहाँ पर आकर सांसें गिन रहे हैं, तुम अभी यहाँ पर आ रहे हो। तभी नायोया बोलता है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ का आखिरी वारिस हूँ और मुझे से जो बड़े भाई है वो कोई काम के नहीं है। तो बोलता है अंकल ओजी आपके तो कोई बेटे ही नहीं है, आपकी तो बस 2 बेटियां हैं। तभी वो इंजिनिची को बोलता है कि आपकी तो शकल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं आप तो। नायोया की बात सुन करके ओजी और जिनिची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपना तलवार निकाल करके रख देते हैं नायोया के गले पर। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के जादूगर है। तभी वो सब लड़ रहे होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहां पर उनका एक खबरी आ जाता है जो कि आकर के बोलता है नायोई को कि तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका जो खबरी होता है वो उनकी आखिरी किस्सा पढ़ रहा होता है जहां पर लिखा हुआ होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद नायोई को दिया जाए, लेकिन अगर किसी कारण से गोजो सातोरू की मौत हो जाए तो तोजी की इच्छा को मानते हुए हम लोग मेगुमी को यहाँ का वारिस बना देंगे और सारी जायदाद भी उसके नाम पर हो जाएगी। जिसे सुनकर के नायोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो वहां से जाने लगता है। उसे पता चलता है कि मेगुमी अभी टोक्यो में है। तभी वो बोलता है कि मैं वहां पर जा करके मेगुमी और यूजी इतादोरी दोनों को मार दूंगा। बोलता है कि अभी इस समय टोक्यो में बहुत सारे कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, अगर मेगुमी मर भी गया तो किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होने वाला, अगर वो मर गया तो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। चेंज होता है हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूजी अकेला बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर चोजो आकर के उससे पूछता है कि कैसे हो तुम, तुम्हारे घाव ठीक तो हुए। तभी यूजी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मेरे घाव भी ठीक हो रहे हैं, ये सब सुकुना की वजह से हो रहे हैं क्योंकि उसके पावर मेरे शरीर के अंदर बढ़ रहा है, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। चोजो यूजी को बोलता है कि तुम जुजुत्सु हाई चले जाओ। तभी यूजी बोलता है कि नहीं मैं वहां पर नहीं जा सकता, सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है, नहीं तो वो उसे मार देगा अगर मैं वहां पर गया तो, और मेरे हाथों कितने निर्दोष की मौत हो चुकी है, अगर मैं वहां गया तो मुश्किल हो जाएगी, और मैंने तो तुम्हारे भाई को भी मारा है चोचो। तो जो बोलता है ये एक गलत फैमिली थी, अगर वो दोनों भी यहाँ पर रहते तो वो तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं। तभी यूजी बोलता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ और जितने भी कर्स स्पिरिट है उन सबको मारूंगा। जिसके बाद यूजी दौड़ता हुआ जाता है और वहां पर जितने भी कर्स स्पिरिट होता है उन सबसे लड़ रहा होता है और उनमें से बहुत सारे लोगों को एक मुक्के में मार करके वो गिरा देता है और भागने लगता है। ये भागते भागते अपने पीछे बहुत सारे कर्स स्पिरिट को लेकर के आ रहा होता है और वहीं पर दूसरी साइड पर चोजो खड़ा होता है जो कि अपनी ब्लड पियर्सिंग टेक्निक की मदद से उन सबको एक ही झटके में मार देता है। दूसरी तरफ यूजी भी लड़ रहा होता है और जितने भी लोग होते हैं उन सबको मार रहा होता है यानी कर्स स्पिरिट को। तभी चोजो बोलता है कि मैंने जब तुमसे लड़ाई की थी तुम उस समय पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन तुम अभी अपने कर्स एनर्जी को संभालना सीख गए हो, इसलिए तुम और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि चोजो यूजी को बता रहा था उसके फादर के बारे में, लेकिन तभी वहां पर नायोई आ जाता है। नायोई बोलता है कि यहाँ पर मेगुमी नहीं आया क्या? तभी यूजी बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आएगा, जिसके बाद वो बोलता है कि तुम दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अगर गोजो मर चुका है तो तुम्हें संभालने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। लोगों को बताया जाता है कि गोजो के डर से हाई रैंक वाले शॉकर कुछ नहीं बोलते थे। बाद नायोई बोलता है कि अगर यहाँ पर मेगुमी नहीं है तो मैं उसे मारने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हें मार करके जाऊंगा। जिसके बाद नायोई अचानक से यूजी के पीछे आ जाता है, उसे एक घूसा मार देता है जिसे देख करके चोजो उसे मारने के लिए जाता है तब वो उसके भी पीछे आकर के उसे मारता है। इन दोनों से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है इसलिए वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को एक अचानक से कर्स एनर्जी महसूस होती है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी यूजी को लगता है कि वो गोजो है और वो उस पीछे मुड़ करके देखता है तो वो यूता होता है जो कि एक बिल्डिंग से नीचे के ऊपर छलांग लगाता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे जमीन में गड्ढा हो जाता है। तभी नायोया उसे बोलता है कि तुम तो वही हो ना यूता जिसे कि यूजी को मारने का काम मिला है। यूजी को याद आता है ये 2nd ईयर का सॉर्करर है और ये तो स्पेशल ग्रेड से आता है बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। जो यूजी को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम इससे लड़ोगे तो तुम नहीं बच पाओगे क्योंकि ये बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह है। तभी यूजी वहां से भाग रहा होता है और उसके पीछे यूता होता है उसका पीछा करते हुए, और तभी इधर चोजो उसके ऊपर अटैक करता है यूता के ऊपर, लेकिन वो बच जाता है। तभी नायोया चोजो को बोलता है कि तुम्हारे पास मैनिपुलेटिंग ब्लड टेक्निक ही है ना और तुम तो बस एक पियर्सिंग ही ताकतवर कर सकते हो, तो मैं अगर तुम्हारे पियर्सिंग से बच गया तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। जो नायोया को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे भाई को मारोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हम लोगों को यूता को दिखाया जाता है जो कि यूजी को पकड़ लिया होता है अपने स्वॉर्ड की मदद से। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। यूजी उसके सामने बिल्कुल ही नहीं टिक पा रहा होता क्योंकि यूता बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है।
भले वो दिखने में वो कमजोर है लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी हम लोगों को बताया जाता है कि यूता जो है यूजी का बिल्कुल ही उल्टा है। यूजी के अंदर कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा कम है पर वो स्ट्रांग है, लेकिन यूता के अंदर बहुत ज्यादा ही कर्स एनर्जी है गोजो की तरह, और कह सके तो गोजो से भी ज्यादा। यूता बताता है कि गोजो सेंसे के पास 6 आई है, इसलिए अगर वो एनर्जी यूज भी करते तो उनकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, इसलिए वो नंबर 1 है। तभी यूता बताता है कि हम लोगों की एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन गोजो सातोरू की एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो दिखाया जाता है कि उन दोनों की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि यूजी कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो कब कौन सा अटैक यूज करने वाला है। तो तब वहां पर सब कुछ समझ रहा होता है। उनके बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाता है और यूजी एक छोटी सी चाकू लेकर के आ जाता है। उसे गोजो ने बताया था कि कुछ सॉर्करर अपने लिए हथियार भी यूज करते हैं लेकिन उसके लिए भी एनर्जी होना चाहिए। तभी यूजी अपनी चाकू की मदद से यूता की कटाना को रोक लेता है। तभी यूता का ध्यान उसके ऊपर हीरे कटाना पर रहता है लेकिन तभी यूजी उसे एक घूसा मार करके दूर फेंक देता है और तभी यूजी अचानक से आगे बढ़ता है और एक लात में उसका कटाना भी तोड़ देता है। एक करके यूता बिल्कुल ही शॉक हो गया होता है। फिर उसे याद आता है कि ये भी गोजो सेंसी का ही स्टूडेंट है। तभी यूजी बहुत तेजी में यूता की तरफ बढ़ने लगता है कि वो सोच रहा था कि वो उसे बिना हथियार के हरा देगा, लेकिन तभी एक कर्स स्पिरिट अचानक से यूजी के पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। यूता आगे बढ़ता है और अपनी टूटी हुई तलवार लेकर के यूजी के सीने में घुसा देता है और उसी समय यूजी की मौत हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम लोगों को सुकुना को दिखाया जाता है जो कि यूजी की बॉडी के अंदर बैठा हुआ होता है और तभी सीन चेंज होता है, हम लोग को नायोया को दिखाया जाता है जो कि चोजो की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होता है। चोजो नायोया की बिल्कुल ही टेक्निक समझ ही नहीं पा रहा होता है, बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है, फिर भी खड़ा हो जा रहा होता है। तभी नायोया बोलता है कि तुम इतने ताकतवर हो नहीं हो फिर भी तुम बार बार खड़े कैसे हो जाते हो। तभी चोजो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ तो मुझे स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा, जिसके बाद चोजो रेड स्केल नाम की टेक्निक यूज करता है जिसकी मदद से उसकी आंखें स्ट्रांग हो जाती है। इसकी मदद से वो नायोया का अटैक देख पा रहा होता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है नायोया अटैक करता है चोजो के ऊपर और चोजो उससे बच तो जाता है लेकिन तभी नायोया उसके सीने में एक चाकू घुसा देता है। नायोया बोलता है कि तुम बहुत बार बार खड़े हो जाते हैं इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी चाकू यूज करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो तो तुम ये खून भी रोक सकते हो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस खून बहते के साथ कितने देर तक मुझसे लड़ सकते हो। नायोया बोलता है कि तुम किसी को मत बताना कि मैंने ये हथियार यूज किया है क्योंकि मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जो हथियार लेकर के घूमते हैं, मेरे बड़े भाई भी वैसे ही है। तभी चोजो बोलता है कि तुम अपने बड़े भाई से नफरत करते हो क्या। तभी नायोया बोलता है कि हाँ मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ, उन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि वो अपने छोटे भाई से भी कमजोर है। चोजो बोलता है कि हो सकता है कि तुम अपने बड़े भाई की वजह से ही स्ट्रांग हो और वो सब लोग तुम्हें ऐसे रास्ते पे नहीं चलने देना चाहते जिस रास्ते पे वो सब चल चुके हैं। तभी नायोया की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि नीचे में पूरा खून ही खून होता है। तभी चोजो बोलता है कि भले ही मैं कितना ज्यादा ही कमजोर होने के मुझे अपने भाइयों से स्ट्रांग रहना पड़ता है। नायोया देखता है कि नीचे बहुत ज्यादा खून बह रहा था, वहां पर खून की बाढ़ आ गई होती है। तभी नायोया बोलता है कि इतने खून बहने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। तभी उसे ये नहीं पता जो एक डेथ पेंटिंग बूम है जो कि इंसान और स्पिरिट के बीच के हाइब्रिड होते हैं। जब तक इनके पास एनर्जी या खून बहने से नहीं मर सकते या उससे बच करके दूर भागने लगता है, लेकिन फिर भी उसका पैर एक खून पर जाकर के चिपक जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी चोजो उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने पियर्सिंग टेक्निक की मदद से, लेकिन नायोया उससे बार बार बच रहा होता है क्योंकि उसके पास भी उसके फादर वाले 24 FPS टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर नायोया 1 सेकंड के अंदर 24 टेक्निक यूज कर सकता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चोजो के पास सुपरनोवा टेक्निक है। तो चोजो ने उसे अपने 150 सालों की मेहनत से बनाई है जिसके अंदर वो उन लोगों के ऊपर किसी भी तरफ से अटैक कर सकता है और नायोया भी उसकी चपेट में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी चोजो से मारने वाला होता है, तभी पीछे से यूता आ जाता है और चोजो को एक घूसा मार करके वहां बेहोश कर देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि नायोया को वहां पर उल्टी हो रही होती है क्योंकि वो इंसान का खून नहीं होता उसके शरीरों में, क्योंकि चोजो एक इंसान नहीं है और उसका खून उसके लिए पोषण का काम कर रहा होता है। तभी यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो कर्स एनर्जी है उससे मैं दूसरों को भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये चाहकर के उन लोगों को बताना पड़ेगा हायर अप कि मैंने यूजी को मार दिया है। हम लोगों को यूजी का सपना दिखाया जाता है जिसके अंदर जिनिता दोरी होते हैं यानी कि यूजी के फादर को दिखाया जाता है। तभी वहां पर यूजी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो कि आकर के जिन को बोलते हैं कि तुम कैसे भी जियो लेकिन उस औरत से दूर रहो नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। तभी जिन बोलता है कि बच्चों के सामने तो ऐसी बात मत बोला करो। वहां पर यूजी की माँ आ जाती है और जिस समय वो सपना वहीं पर टूट जाता है, वहीं पर उठ जाता है। तब यूजी देखता है कि उसका बैठा होता है जो कि उसे बताता है कि अभी से कुछ दिनों पहले यहाँ पर गोजो सेंसे आए हुए होते हैं, उन्होंने मुझे बोला होता कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, इसलिए मैं तुमसे बस लड़ने की नाटक कर रहा होता हूँ। तब बताता है कि गोजो सेंसे जब यहाँ पर आए थे उन्होंने बोला था कि अगर मैं मर गया तो तुम्हें जाकर के को बचाते रहना है क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही है, उसे भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है। कहता है कि मैंने हायर अप से तुम्हें की परमिशन मांगी, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो कोई और तुम्हें मार देता। तो यूजी बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हूँ। तभी वो बताता है कि मैं अपने रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। जी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं इसीलिए।
अभी वहां पर मेगुमी आ जाता है जो कि यूजी के पीछे होता है और उसे लेकर के जा रहा होता है जो सुहाय और अभी यूजी बोलता है कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं। मेगुमी बोलता है कि उस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सब उस सुकुना ने किया। तभी मेगुमी बोलता है कि हम सब एक सॉर्करर है तो हम लोगों को कोई नहीं समझ सकता, हम लोगों को सबकी मदद करते रहने पड़ेगी। मेगुमी यूजी को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि केंजाकू ने एक कनिंग गेम नाम का गेम शुरू कर दिया जिसके अंदर सभी जादूगर एक दूसरे को मार सकते हैं। अंदर मेगुमी की बहन भी होती है इसलिए मेगुमी को मदद चाहिए होता है। तभी हम लोगों को वहां पर बहुत सारे रूल दिखाए जाते हैं कनिंग गेम के। पहला रूल होता है कि उन लोगों को 19 दिन के पहले अंदर उसके अंदर एंट्री करना पड़ेगा, अगर वो लोग एंट्री नहीं करेंगे तो उन लोगों का कर्स टेक्निक निकाल दिया जाएगा और वो सब लोग वहीं पर मर जाएंगे। उजी युता को बोलता है कि सुकुना मेगुमी को मारने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है और हम लोगों को शुरू में ही दिखाया जाता है कि यूजी को बहुत सारी सुकुना की फिंगर खिला दी गई होती है। यूजी बोलता है कि मेरे अंदर अभी 15 फिंगर है सुकुना का और अगर मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊं और मेरे ऊपर सुकुना हावी हो जाए तो मुझे उसी समय मार देना। तभी यूता बोलता है कि ठीक है। तभी यूजी मेगुमी से पूछता है कि अब हम लोग को क्या करना है। तभी मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले हम लोग को जुजुत्सु हाई जा करके मास्टर टेंगेन से बात करना है कि हम लोग गोजो सर को कैसे बचा सकते हैं। तभी यूजी बोलता है कि ये क्या ये बात मिस यूजी को पता है। तभी मेगुमी बोलता है कि ये सारे ऑर्डर मिस यूकी के ही है। यूता कहता है कि हम लोग मास्टर टेंगेन से बात कैसे करेंगे, जुजुत्सु हाई में तो हजारों दरवाजे हैं, उनमें से एक ही दरवाजा मास्टर टेंगेन के पास जाता है और अगर हम लोगों ने गलत दरवाजा चुना तो हम लोग मास्टर टेंगेन से नहीं मिल पाएंगे। तभी यूजी बोलता है कि नोबारा ठीक है। तभी मेगुमी अपना सर झुका लेता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि नोबारा इस दुनिया में नहीं रही। सुन करके यूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहां पर उदास हो जाता है। तभी वहां पर चोजो आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को मास्टर टेंगेन से मिलने का रास्ता बता सकता हूँ क्योंकि अभी से मैंने बहुत साल पहले वहां पर सुकुना की एक फिंगर चुराई थी। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माकी होती है जो कि बिल्कुल ही अलग दिख रही होती है क्योंकि शिबुया कांड में उसकी पूरी शरीर जल गई होती है। और तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर यूकी भी होती है। तभी चोजो मेगुमी को बोलता है हर कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जहाँ पर जुजुत्सु हाई अपने कर्स टूल और हथियार रखते हैं और उस तिजोरी में चोजो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग रखी हुई है वजह से वो उन सब की एनर्जी सेंस कर सकता है। तभी वो सब लोग बढ़ने लगते हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए और चोजो उन सबको सही रास्ता बताता है जिसकी वजह से वो लोग दूसरे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और तभी वो सब लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन लोगों को एक जगह पर बहुत सारे खून दिखते हैं और ये वही जगह है जहाँ पर तोजी ने रिको को गोली मारी हुई होती है। बताते कि अभी से 12 साल पहले यहीं पर वो कांड हुआ था जिसकी वजह से ये सब हो सक रहा है। तो वो सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो एक रोशनी भरे कमरे में चले जाते हैं। तभी यूकी बताती है कि टेंजन की मर्जी होती है तभी वो हम सबको दिख सकते हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो हम लोगों को नजर भी नहीं आएंगे। सब लोग वहां से जाने लगते हैं और तभी उन लोगों को पीछे से आवाज देते हैं मास्टर टेंजन और बोलते हैं कैसे हो जमीन खानदान के बच्चे माकी और मिकेचन के खून यानी कि युता, पेंटिंग यानी चोजो और सुकुना का वेसल यानी कि यूजी इतादोरी। ये पॉइंट के साथ ये दोनों एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना।